हिंदी में बोल सकते हो आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रेज। जब आपके पास कंटेंट होता है ना, तो फिर आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great and keeping yourself healthy. Many people ask me about how to improve their communication skill, how to speak English with a full confidence. This video is dedicated to you guys. ये वीडियो दो पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट में I'll share all the sources, all the things which you guys need to do to learn English, and in second part I'll share all the things you guys need to practice to be fluent in English. आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो भी मैं बताने जा रही हूँ, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग कैट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स वाला ने अपना कोर्स लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ MBA वाला। आप इनका यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हो। ये लाइव क्लासेस भी देते हैं, प्लस आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, इनके मॉक्स होते हैं, आपको PDFs मिलते हैं, सारे मटेरियल मिलते हैं ओनली एट ₹6,999। इनका रिपब्लिक डे ऑफर भी आया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी तक वैलिड है। आप इस कोर्स को अभी बाय करते हो तो आपको 500 का वॉलेट पॉइंट मिलेगा, जो कि इन फ्यूचर अगर आप कुछ परचेज करोगे तो आपके 500 रुपीज कम हो जाएंगे। एंड वेट, वन मोर थिंग, इफ यू यूज माई कोड AS500 तो आपको इंस्टेंट 500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका कोर्स सिर्फ और सिर्फ 6500 के अराउंड पड़ जाएगा। उसके अलावा आपको वॉलेट पॉइंट्स भी मिलेंगे। सो आप मेरे इस कोड को यूज करना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा, सारे डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हो। मेरा काम आपको सिर्फ बताना था, आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करो, चेक करो, पसंद आए फटाफट से खरीद लो। एंड यस, कोड यूज करना मत भूलना गाइज। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो को आगे देखने से पहले एक साइकोलॉजी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साइकोलॉजी होती है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के पीछे, एंड दैट साइकोलॉजी इज, अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आपका थॉट प्रोसेस नहीं होगा, और जब थॉट प्रोसेस नहीं होगा तो आप बोलोगे कैसे? बहुत लोगों के ये डाउट्स होते हैं, मुझे पता है मुझे क्या बोलना, आई नो व्हाट टू से, बट उस सेंटेंस को मैं फ्रेम कैसे करूं, कंस्ट्रक्ट कैसे करूं, और वो वर्ड्स कहाँ से लाऊं, मुझे इस चीज में प्रॉब्लम होती है। जब आपके पास कंटेंट होता है ना, तो फिर आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश में ग्रामर इधर उधर हो सकता है आपका, बट आप फर्स्ट आप फ्लुएंट रहोगे, सेकंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में आपको पता होगा। लेट्स सपोज कि अगर आपसे कोई बोले कि आप पानी के बारे में बताओ, वाटर के बारे में बताओ, तो वाटर के बारे में हम कितनी सारी चीज़ें जानते हैं। हम बिना रुके एटलीस्ट 30 मिनट तो बोल ही सकते हैं। हिंदी में बोल सकते हो आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रेज। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट चीज़ है लर्निंग इंग्लिश। इन अ लर्निंग फेज यू कैन डू इट इन अ 2 वे, बाय वॉचिंग इट एंड बाय रीडिंग इट। In reading, it comes your novel, newspaper, websites, whatever you guys are reading. And in watching part, you have to watch English videos. You have to watch a web series. मैं इंग्लिश सीख रही थी तो मैंने एक चीज़ किया था, मैं वेब सीरीज़ देखती थी, एंड उस वेब सीरीज़ में अगर कोई एक वर्ड आया जिसका मतलब मुझे नहीं पता है, मैं फटाफट से वेब सीरीज़ को वहीं पॉज करती थी, वो वर्ड का मतलब मैं गूगल में डालती थी और चेक करती थी। तो आप अगर कुछ देख रहे हो तो आप इंग्लिश सीखने के पर्पज से देख रहे हो, तो ऐसे बस वेब सीरीज में खो मत जाना। यू गाइज आर वॉचिंग वेब सीरीज टू लर्न द इंग्लिश, उसी माइंडसेट के साथ आप उसको देखना। आप इंग्लिश न्यूज़ सुनना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको न्यूज़ बोला जाता है डेली, डे टू डे। स्टार्ट लिसनिंग दोज। आपके पास बहुत सारे कंटेंट होंगे किसी भी टॉपिक को बोलने के लिए। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, अगर वो आपसे कोई टॉपिक देते हैं तो यू नो द कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट, कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन कौन से फिगर्स यूज करने हैं, यू नो एवरीथिंग। स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। नाउ द सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। सो इंग्लिश प्रैक्टिस करने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है? सबसे पहले मिरर के सामने खड़े हो जाओ, और दिन में एक टाइम निकालो जब कोई नहीं हो आपके आसपास, व्हेन यू आर शाय। आपने दिन भर जो भी किया हो, या फिर आपने कोई टॉपिक पढ़ा हो, आपने कोई सीरीज देखा हो, या फिर रैंडम कोई भी टॉपिक उठाओ और स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इन अ लाउड वॉइस। ऐसे धीरे धीरे मत बोलना, एकदम लाउड होके बोलना। तो लाउड मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं इनिशियल फेज में, जब हम लर्न कर रहे होते हैं,
तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है व्हेन यू गाइज विल सी योर सेल्फ इन अ मिरर स्पीकिंग इंग्लिश। आप वहीं से ऐसे कॉन्फिडेंट फील करोगे कि ओके मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे इसके बारे में पता है, मतलब मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप देखना अगर ये ट्रिक काम नहीं की ना तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपने जो बोला था वो काम नहीं किया। दूसरी चीज़ आपको करनी है राइटिंग। तो आप बोलोगे लिखने से मेरा बोलने का तरीका कैसे सुधरेगा? सी, हमारा दिमाग ना हर चीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं उनसे लिंक होता है। कोई नया वर्ड आपने कहीं सीखा, अगर आप उसको लिखोगे तो वो आपके दिमाग में रह जाएगा, एंड जब वो वर्ड रह जाएगा तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे या फिर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे तो वो वर्ड्स भी आप बोलोगे। आप देख रहे हो कि एक चीज़ आपने पढ़ी फिर उसको लिखी और नाउ यू आर यूजिंग इट, तो आपकी इंग्लिश में नए वर्ड्स आपके डिक्शनरी में ऐड होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको लिखना चाहिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपका थॉट प्रोसेस बनेगा और वो जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का तरीका जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये करनी है कि डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे आपके सामने आपके भाई या बहन टीवी देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा ओके ये टीवी देख रहा है, आपने सोचा भी हिंदी में, राइट? बट आपको हिंदी में नहीं सोचना है। जब आप प्रैक्टिस स्टेज में हो आपको ये सोचना है ओके शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न। अगर आप इंग्लिश में सोचोगे ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में बोलोगे। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। आप नॉर्मल प्रैक्टिस में ही ले आओ। जब आप कॉन्शियस रहते हो प्रैक्टिस में ले आओ कि मैं अभी से जो भी सोचने जा रहा हूँ वो इंग्लिश में ही सोचने जा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा ना, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब माइंड में ही आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा तो आप बोलोगे भी बहुत क्लियर। तो गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपको जो भी मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सा तरीका फॉलो करने जा रहे हो अपना कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप rocking it guys, all the best, thank you, bye bye।